हेलो एवरीवन। तो आज घर पर आया था मावा। तो मैं सोच रही थी क्या बनाऊं, तो मैंने बनने के लिए रख दी चाशनी। ये गुलाब जामुन के लिए रखी है, गुलाब जामुन बनाऊंगी एक तो मैं। तो उसके लिए मैंने मावा ले लिया है। मावा में मैं डालूंगी 1 किलो मावा है, उसमें समथिंग 250 ग्राम के समथिंग मैदा डाल देंगे। और फिर वो मावा के ऊपर भी डिपेंड करता है, जैसा मावा होता है उसके अकॉर्डिंग अपन को मैदा डालनी पड़ती है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया। मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी थी, मैं चाशनी को भी देख रही थी। इसमें चाशनी चाहिए, बस 1 तार की भी ना हो पाए तो समझो हमारी चाशनी बन गई है। फिर मैंने मूंगफली दाने ले लिए थे सेकने के लिए कढ़ाई में, क्योंकि मावा ज़्यादा आया था तो मैंने सोचा उसके मूंगफली दाने की बर्फ़ी भी बना लूँ। तो मूंगफली दाने सेक कर मैंने एक थाली में निकाल दिए हैं ठंडे होने के लिए, क्योंकि गरम छिलेंगे नहीं, इसलिए मैंने उनको ठंडे होने के लिए थाली में ट्रांसफ़र कर दिया। अब मैंने गुजिया के लिए मावा कढ़ाई में ले लिया है, मैं गुजिया भी बना रही हूँ। तो मावा को सेकने के लिए मैंने कढ़ाई में ले लिया है। बिना सिके मावा की गुजिया फटने का डर रहता है, इसलिए मैंने कढ़ाई में लेकर उसको सेक लिया है अच्छे से। सेकते सेकते जब वो घी छोड़ दे तो समझ लो कि अपना मावा सिक चुका है। तो मैंने अच्छे से मावे को सेक लिया था। सिके हुए मावा को मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर दिया ठंडा होने के लिए। पलटे से मैंने उसको थाली में फैला दिया, जिससे वो जल्दी ठंडा हो जाए। और इधर मैं चाशनी बनने के लिए मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है गुलाब जामुन के लिए। मेरा घी गरम हो रहा है कढ़ाई में। मैंने अच्छे से उसको मिक्स कर लिया था मैदा और मावा को, और उसमें 100 ग्राम की समथिंग पनीर डाल लिया था। एक गुलाब जामुन मैंने डाल कर देखा सही बन रहा है कि नहीं। मेरा गुलाब जामुन सही बन रहा था। तो मैंने पूरे मावा को उठा लिया और हाथ से मीर कर उसकी छोटी छोटी लोइयाँ बनाने लगी। मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना ली। अब मैंने किशमिश भी ले लिए हैं इसमें बीच में भरने के लिए। तो मैं सब पर एक एक करके किशमिश लगा लूँगी। मैंने सब पर किशमिश लगा दी है एक एक करके, इससे जल्दी से रोल बनाने में मदद मिलेगी। मेरी कढ़ाई भी गर्म हो गई थी, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी गुलाब जामुन उसमें डाल दिए। और गैस को भी मैंने मीडियम आंच पर कर दिया, ना तो ज़्यादा तेज़ पर बनाते ना बिल्कुल धीमे पे बनाते, इसलिए मैंने उसको मीडियम आंच पर कर दिया था। अब ऐसे ही अलटते पलटते मैं गुलाब जामुनों को सेक लूँगी। मेरे गुलाब जामुन सिक रहे हैं। ये देखिए मेरे गुलाब जामुन अब सिक गए हैं, पूरे एक से हो गए हैं, कलर भी बढ़िया आ गया है। अब मैं इन गुलाब जामुनों को बाहर कढ़ाई से निकाल लूँगी। मैंने गुलाब जामुन बाहर निकाल लिए और जो चाशनी बनाई थी उसमें गरम गरम ही डाल दिए, और हल्के हल्के हाथों से झंझरी से उनको दबा दिया। हल्के हल्के हाथों से दबा दिए झंझरी को, हमारे गुलाब जामुन बन गए। अब जो मैंने मूंगफली दाने सेके थे उनको मैं छील लूँगी, वो ठंडे हो गए हैं। हाथों से मीड़ के मैं उन्हें छील लूँगी। मेरे मूंगफली दाने भी छिल गए हैं, मैंने उनके छिलकों को पटक कर निकाल दिया है। अब मैं उनके मिक्सी में पीस लूँगी धीरे धीरे करके, एकदम स्पीड से नहीं चलाऊँगी, नहीं तो वो तेल छोड़ देंगे। मेरे दाने पिस गए हैं, देखिए ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसना है। मैंने उनको थाली में ट्रांसफ़र कर लिया है पीस के।
मिक्सी का जार मैंने उठाकर रख दिया। अब मैं बर्फ़ी के लिए चाशनी बनने के लिए रख दूँगी। कढ़ाई में मैंने चाशनी बनने के लिए रख दी है। इसमें हमें चाहिए एकदम गाढ़ी चाशनी, बूरे जैसी, जैसा हम बूरा बनाते हैं ना उसके जैसी चाशनी। इसमें थोड़ा सा मैंने इलायची पाउडर डाल दिया और जो मावा मैंने गुजिया के लिए सेका था वो ठंडा हो गया है। उसमें हम ड्राई फ्रूट डाल लेंगे, सब तरह की जो भी आपके पास हैं वो मैंने डाल लिए। थोड़ा सा इलायची पाउडर भी डाल लिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग शक्कर डाल ली। कोई ज़्यादा मीठा भी खाता है, कोई कम भी खाता है। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मैंने हाथों से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इधर मेरी बर्फ़ी की चाशनी भी बन गई है, अच्छे से गाढ़ी हो गई है। अब मैं इसमें मावा डाल दूंगी। मैंने लेकर उसमें मावा डाल दिया है कढ़ाई में, और जो मूंगफली दाने पीसे थे वो भी मैंने इसमें डाल लिए हैं। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करके जब तक चलाएंगे तब तक ये कढ़ाई से थोड़ी पकड़ ना छोड़ दे। मीडियम आंच पर इसको हम चलाएंगे, तेज़ आंच पर नहीं चलाना है, नहीं तो ये जल जाएगी नीचे से। ये देखिए उसने थोड़ी थोड़ी पकड़ छोड़ दी है। इसका मतलब हमारी बर्फ़ी के लिए बैटर अच्छे से तैयार हो गया है। हम इधर एक थाली में घी से इसको ग्रीस कर लेंगे। मैंने थाली में घी लगा लिया है और जो बर्फ़ी के लिए मेरा बैटर है उसको मैं थाली में ट्रांसफ़र कर दूंगी। पूरे बैटर को पलटे से मैंने थाली में ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए मैंने पूरा ट्रांसफ़र कर दिया है। अब इसको जमने के लिए रख देंगे। अब मैं गुजिया के लिए मैदा ले लूँगी, क्योंकि मैं गुजिया भी बना रही हूँ। तो इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा घी मोइन के लिए। इसको अच्छे से दोनों हाथों से मसल के मोइन को इसमें मैदे में मिला लेंगे। और जब तक अच्छे से नहीं मिल जाएगा तब तक दोनों हाथों से मसलते हुए हम इसको मिलाएंगे। अब देखिए हम हाथ में लेकर देखेंगे, मुट्ठी बन रही है, इसका मतलब हमारा मोइन सही डला है। अब हम इसको गूंद लेंगे हल्के हल्के से हाथों से। ना ज़्यादा लूज़ गूंदना है, ना ज़्यादा टाइट गूंदना है। जैसा हम पूड़ी का बनाते हैं वैसा ही इसको गूंद लेंगे। ये देखिए हमारा बैटर गूंद गया है। इसको हम एक ढक्कन से ढककर रख देंगे थोड़ी देर के लिए। 10 मिनट बाद अब हम इसकी लोइयाँ बना लेंगे मीट के मैदा को। मैंने छोटी छोटी सी लोइयाँ बना लिए हैं। अब तो मेरी सासू माँ आ गई थी उसको बेलने के लिए, तो मैं उनको लोइयाँ देती जा रही थी, वो बेलती जा रही थी। मैंने घी की कढ़ाई रख दी है, उनने थोड़ी सी गुजिया बेल दी थी तो मैंने भर ली थी। सेकने के लिए मैंने उसको एक एक करके कढ़ाई में डाल दिया है मीडियम आंच पर। मैं अभी बेलने के लिए बैठ गई थी। इधर मेरी गुजिया भी सिक रही थी। मैंने एक तरफ से सिक गई थी तो उनको पलट दिया था। ये देखिए मेरी गुजिया सिक गई हैं। कुछ मैंने भी बेल ली थी और मम्मी बेल रही हैं। अब मैं भी बेलने के लिए बैठ गई थी, भरने के लिए गुजिया। मम्मी बेलती जा रही थी तो मैं भर रही थी। मैं गुजियाओं को भर भर कर गौंथती जा रही थी।
अच्छे से पानी लगा लूँगी, नहीं तो वो खुल जाएंगी और खुलने से पूरा घी हमारा ख़राब हो जाएगा। इसलिए पानी को मैंने अच्छे से लगा लिया है और अच्छे से दबा दबा कर उसको बंद कर दिया है। मैं मम्मी से लेती जा रही थी और भरती जा रही थी और उसे बंद करती जा रही थी दबा दबा के अच्छे से। हमारी बाकी की गुजिया भी बन गई हैं और मैंने उनमें छेद कर दिया है पिन से, जिनसे और फटने का बिल्कुल भी डर नहीं रहता। अगर हम पिन से छेद कर देते हैं तो वो बिल्कुल भी नहीं फटती हैं, क्योंकि उनकी एयर निकल जाती है जब वो फूलती हैं। तो हमारी गुजिया बन गई थी। मम्मी और मैं खाने के लिए बैठ गए थे, क्योंकि गरम गरम गुजिया हमें बहुत अच्छी लगती हैं। आप लोगों को हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना, और पसंद आया हो तो